अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। बस एक बार आजा साईनाथ की शरण में, एक बार आजा साईनाथ की शरण में, बस एक बार आजा साईनाथ की शरण में, एक बार आजा साईनाथ की शरण में, साईनाथ की शरण में, मेरे बाबा की शरण में, साईनाथ की शरण में, मेरे बाबा की शरण में, साईनाथ की शरण में, मेरे साईं की शरण में, साईनाथ की शरण में, मेरे साईं की शरण में, बस एक बार आजा साईनाथ की शरण में, एक बार आजा साईनाथ की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण साईनाथ की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण साईनाथ की शरण में। कैसे सर्वस्व कैसे अर्पण करते हैं? सर्वस्व कर दे अर्पण साईनाथ की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण साईनाथ की शरण में। अगली लाइन में उसका उत्तर है। सर्वस्व कर दे अर्पण साईनाथ की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण साईनाथ की शरण में। जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे साईं के हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे साईं के हाथ में। फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा, साईनाथ की शरण में, बस एक बार आजा साईनाथ की शरण में, बस एक बार आजा साईनाथ की शरण में। श्रद्धा से सर झुका कर साईनाथ की शरण में, श्रद्धा से सर झुका कर साईनाथ की शरण में, श्रद्धा से सर झुका कर मेरे बाबा की शरण में, श्रद्धा से सर झुका कर मेरे बाबा की शरण में। विश्वास अटल रखना साईनाथ की शरण में, विश्वास अटल रखना मेरे बाबा की शरण में, विश्वास अटल रखना साईं बाबा की शरण में, विश्वास अटल रखना मेरे बाबा की शरण में। निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा, साईनाथ की शरण में, बस एक बार आजा साईनाथ की शरण में, एक बार आजा साईनाथ की शरण में, साईनाथ की शरण में, साईनाथ की शरण में, साईनाथ की शरण में, साईनाथ की शरण में।
बस एक बार आजा साईनाथ की शरण में, 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 साईनाथ की शरण में। बस एक बार आजा साईनाथ की शरण में। फर्क महसूस हुआ कुछ? जिन संध्याओं में आप जाते हैं वहां पे आपको कहते हैं जो ताली नहीं बजाएगा उसको शिरडी का बुलावा नहीं आएगा, या जो उठ के नहीं नाचेगा उसकी चप्पल चोरी हो जाएगी। ये कथा आपसे कहती नहीं एक ताली बजाओ। ये कथा कभी इच्छा भी नहीं रखती कि आप नाचे अगर आपका दिल करे बिल्कुल नाचिए, लेकिन ये कहेगी कि नहीं कि नाचो, क्योंकि कथा में तन नाचना जरूरी नहीं है, मन का नाचना जरूरी है। जब आप कथा से बाहर निकले ना तो एक स्पा वाली फील आनी चाहिए, हल्का महसूस होना चाहिए, मन की गुत्थियां खुल जानी चाहिए, भ्रांतियां दूर हो जानी चाहिए। तकलीफें वही रहेंगी, मना नहीं कर रहा हूं मैं। जो तकलीफ अपना जितना लाइफ स्पैन लेकर के आई है उतनी रहेगी, लेकिन तकलीफ का एहसास कम हो जाए। जतन करने पड़ेंगे, अपने मन को संग्रहित करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं शांति से बैठो। दुनिया भर को हम फोन लगाते हैं, सबके फोन लग जाते हैं, लेकिन अपना फोन लगाते हैं तो लाइन बिजी आती है। इतने बिजी हैं, खुद के लिए भी समय नहीं है हमारे पास। ये मैडली रेसिंग अगेंस्ट whom? Not against anybody else, but against our own self. अंधी रेस है, सब भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं किसी को नहीं पता, कहां जा रहे हैं किसी को नहीं पता, कहां ठोकर लगेगी किसी को नहीं पता, कहां औंधे मुंह गिर पड़ेंगे किसी को नहीं पता। और तब क्या होगा? थम जाओ, रुक जाओ, तनिक अपने आप से बातें करो। बिलीव मी, यू आर अ वंडरफुल पर्सन टू टॉक टू। अपनी वैल्यू तो जानो कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं। दुनिया में लोग ढूंढते हो कि मैं इससे बात कर लूं, उससे बात करूं, ये करूं, वो करूं, अपना दुख सबको सुनाते रहते हैं, अपने दुखों की नुमाइश करते हैं, सोशल मीडिया पे स्टेटस डाल देते हैं, हार्ट ब्रोकन, एक लाल रंग का दिल बीच में आड़ी टेढ़ी लाइन बनी हुई है उसको डाल दिया। अरे क्या दुनिया को अपने दुख दिखाने से कभी दुख कम हुआ है? क्या हमारा दुख कभी कोई ले सका है? कभी ऐसा हुआ है? वो कहते हैं ना कि कहावत है, दुख बांटने से हल्का हो जाता है, लेकिन दुख बंटता नहीं है। तेरा दुख तेरा ही रहेगा, इसको बताया उसको बता। नुमाइश मत करो, न दुखों की न सुखों की।
क्योंकि ये जो दुनिया है ये आपके सुख से दुखी होती है और आपके दुख से सुखी होती है। तेरा दुख तेरा ही रहेगा, इसको बताया उसको बता। तेरा दुख तेरा ही रहेगा, इसको बताया उसको बता। साईं तेरे साथ में रहता, अपने दिल की तू इसको सुना। साईं तेरे साथ में रहता, अपने दिल की तू उसको सुना। तेरा दुख तेरा ही रहेगा, इसको बताया उसको बता। सास को बहू से परेशानी है तो अपनी सहेली को बता दिया, बहू को सास से परेशानी है तो अपनी सहेली को बता दिया। लेकिन सास जब ये करती है तो भूल जाती है कि वो कभी बहू थी, और बहू कभी एक करेगी तो ये भूल जाती है कभी वो सास बनेगी। एम्प्लॉय की बुराई एम्प्लॉयर करेगा। See, I have such rotten lot of people. Unmotivating, demotivating. परवाह नहीं दुनिया को तेरी, सुख में जिए या दुख में रहे। परवाह नहीं दुनिया को तेरी, सुख में जिए या दुख में रहे। चलती है ये चलती ही रहेगी, कोई जिए या कोई मरे। कोई जिए या कोई मरे, कोई जिए या कोई मरे। साईं तेरा हमदर्द है तू, अपने दिल की इसको सुना। साईं तेरा हमदर्द है तू, अपने दिल की इसको सुना। तेरा दुख तेरा ही रहेगा, इसको बताया उसको बता। And the world derives pleasure out of your pains. Please. आपके चेहरे पे तो सब कहेंगे बड़ा बुरा, लेकिन पीठ के पीछे बहुत कुछ होता है। यकीन बहुत कम लोगों पे करता है, क्योंकि most of them are happy that you have problems, and very few enthralled in your ecstasies. सुनती है तेरे सामने तुझको, पीछे के पीछे हंसती है। सुनती है तेरे सामने
तुझको पीठ के पीछे हंसती है, बड़ी कमज़र्फ़ है दुनिया है ये, ताने तुझ पे हंसती है, ताने तुझ पे कसती है, ताने तुझ पे कसती है। साईं तेरे साथ में चलता अपने दिल की तू किसको सुना, साईं तेरे साथ में चलता अपने दिल की तू किसको सुना, साईं तेरा हमदर्द है तू इसकी भी तो सुनता जा, तेरा दुख तेरा ही रहेगा इसको बताया उसको बता। तो दुखों की नुमाइश मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला। हर कोई यहां पर अकेली लड़ाई लड़ रहा है, इसीलिए अब किसी के साथ बहुत गुस्सा हो जाओ, किसी को दोस्त सुनाने का दिल करे, तो ये ध्यान में रखना कि वो भी अपनी लड़ाई अकेला लड़ रहा है। Everybody is fighting a lone battle. और इसमें कोई दो रास्ते हैं ही नहीं, हर किसी को अपनी लड़ाई खुद लड़ना है। और सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो हम अपने खिलाफ लड़ते हैं। हम करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ और है। हम सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और है। हम प्रोफेस कुछ और करते हैं, प्रैक्टिस कुछ और करते हैं। हम एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं और होता कुछ और है। एक्सपेक्ट करना छोड़ दे। अगर संभव हो तो जरूर, और नहीं संभव है तो कम से कम प्रैक्टिस तो करिए। पराई आस सदा निराश। आशा रखनी है तो भी अपने से रखिए, बस उतना काफी है। अपने आप से निराशा कभी मत रखिए। आप बहुत मजबूत हैं। आपको किसी न किसी जांबवंत की जरूरत है। हनुमान जी को जब रामचंद्र भगवान ने यह असाइनमेंट दिया कि जाओ तुम समुद्र पार जाकर के सीता मैया का पता लगाओ कि कहां है, किस हाल में है, तो समुद्र के छोर पर जाकर के हनुमान किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के खड़े हो गए, परप्लेक्स्ड। इतना बड़ा समुद्र और मैं इसको पार कैसे पा सकता। तब उनके साथ जांबवंत थे। उन्होंने कहा कि हे वानर देव, आपके अंदर इतनी अकूत क्षमता है कि आप चाहें तो इस पूरे समंदर को आप एक छलांग में पार कर सकते हैं, और आप जब चाहें तो अपना स्वरूप एक चींटी सा बना सकते हैं। हम सब भी हनुमान जैसे ही हैं। हमें नहीं पता कि हमारे अंदर कितनी क्षमताएं हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं, हम किस लायक हैं। यह कथा आपके जीवन में जांबवंत का काम करती है।
जो आपको बतलाती है कि हे यू कैन डू इट। आशा देती है, निराशा की गर्त से बाहर निकालती है। ये जो आशा है ना, यही कमाल कर जाती है। तो महाबली ने सर्वस्व अर्पण कर दिया। विष्णु ने उनको, उनके अहंकार को उनके सिर पर पैर रख करके शून्य कर दिया। आज की जो एकादशी है, परिवर्तनीय एकादशी, इसी 5वें वामन अवतार को समर्पित रहती है। लेकिन देखिए भगवान की महानता देखिए, वो सिर्फ आपको एक झटका देते हैं एहसास कराने के लिए कि देखो यार, बस करतार तो मैं हूं, तुम नहीं हो। तो ये एहसास करा दिया महाबली को, और साथ में आशीष दिया कि चल खड़ा हो जा, चल मेरे साथ, और आज से साल में एक बार तू अपनी प्रजा से मिलने आया करेगा। और महाबली जब अपनी प्रजा से मिलने आते हैं साल में एक बार, परिवर्तनीय एकादशी के दिन, उस दिन को त्योहार के रूप में केरला में मनाया जाता है, ओणम कहते हैं जिसको। परिवर्तनीय एकादशी इसलिए कही जाती है कि देव सोई 11 से लेकर के देव उठनी एकादशी के बीच में जब कहते हैं कि भगवान सो रहे हैं, दरअसल सोने की तो केवल लीला करते हैं, वो सोते नहीं हैं, वो तो चिर जागृत है, हमेशा जागृत रहते हैं। कहते हैं कि आज परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी शैया पर करवट लेते हैं। करवट लेते हैं तो उनका दिशा परिवर्तन हो जाता है, और उनके करवट लेने से जो कंपन उत्पन्न होता है, 7 दिन से बैठे हुए गणपति को उनका कंपन महसूस होता है। इसीलिए आज डोल 11 भी मनाई जाती है। आज के दिन भगवान विष्णु के करवट लेने से गणपति भी डोलते हैं। 7 दिन से हमने उनको बिल्कुल यथास्थान रखा हुआ होता है, आज हम उनको सांकेतिक रूप से हिलाते हैं थोड़ा सा। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमको पता नहीं होती। मैं वही कहता हूं, हमारा दर्शन इतना समृद्ध है, इट इज सो रिच, कि हम जाने तो जानने को बहुत कुछ है, जानना चाहें तो जानने को बहुत कुछ है, लेकिन जानना चाहने की बात है। ये कथा आपको जगाने का काम करती है। चक्कर क्या है कि हम लोग जागते नहीं हैं। हम में से अधिकांश लोग जो है वो सूरज निकलने के बाद उठते हैं। जब जागने का टाइम होता है तो हम लोग सोते रहते हैं, और जब सोने का समय होता है तो हम लोग जागते रहते हैं, और फिर बाद में तमाम तकलीफें हो जाती हैं, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। We stop growing as a human being. Why? Because we are acting against nature. कुदरत कहती है कि सूर्य उगे तब मुर्गा बांग दे। मुर्गे को यह गुमान नहीं होना चाहिए कि मैंने बांग दी इसलिए सूरज।
सूरज उगता है इसलिए मुर्गा बांग देता है, मुर्गा बांग देता है इसलिए सूरज नहीं उगता। इसीलिए जब जागना हो तब जागिए। When you work in tandem with nature, कुदरत के साथ कदम से कदम मिला करके जब आप चलते हैं तो आप उन्नति करते हैं, काम धंधे में भी उन्नति करते हैं। कैसे? जो लोग 9 to 5 का जॉब करते हैं उनको बताओ कि यदि आप 8 to 5 करेंगे काम अपना, जॉब पे भले 9 बजे पहुंचे लेकिन 8 बजे अपना काम शुरू कर दीजिए, तो आप साल में दूसरों से 365 घंटे आगे हो जाए। जो लोग खुद का व्यवसाय करते हैं उन्हें 9 to 5 नहीं, उन्हें 5 to 9 भी देखना चाहिए। और उस बीच में अपने लिए समय भी निकालना चाहिए और अपने साईं के लिए समय भी निकालना चाहिए। क्या होता है, हम लोग पूजा करने बैठते हैं, मोबाइल फोन साइड में होता है। हाँ, 4 गाड़ी लगा देना, ओम जय जगदीश हरे। बेटा तुम तो मरे। अच्छा, पूजा हम लोग में से अधिकांश लोग इसलिए करते हैं कि हम अपनी भगवान को सुना सके। भगवान को सुनाने की जरूरत है ही नहीं। He knows everything. He is omnipresent, omnipotent and omniscient. सर्वत्र, सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान। हम सोचते हैं कि पूजा से हम भगवान को ढूंढेंगे। लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज। भगवान कहीं खोया ही नहीं है, खोए हुए तो हम लोग हैं। खोजना भगवान को नहीं है, खोजना अपने आप को है। जिस दिन यह एहसास हो जाएगा ना कि हम खोए हुए हैं, उस दिन पूजा सार्थक हो जाएगी। पूजा में हम अपनी भगवान को सुनाते हैं, उसको सब पता है। शिरडी जाते हैं, मांगों की फहरिस्त लेकर के जाते हैं। यहां मंदिर जाते हैं, सामने लोधी रोड टेंपल है बना, आसपास बहुत सारे टेंपल्स हैं। यदि वो भगवान है तो उसको पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और यदि उसको नहीं पता है और तुम्हें मांगना पड़ रहा है तो भगवान मानने लायक नहीं। अपने विश्वास को इतना मुकम्मल करो कि इन योर हार्ट ऑफ हार्ट्स यू नो दैट ही नोज। इसको डायलॉग बनाओ, पूजा को डायलॉग, मोनोलॉग मत बनाओ कि हम बोलते जा रहे हैं। एक पक्षीय संवाद होता रहता है कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें चाहिए। अरे वो भी कुछ कह रहा है, उसकी भी तो सुन लो यार। He has so many things to say, to tell you. You aren't only ready to listen. ये सब छलावा है कि हम कहते हैं पूजा में हम भगवान को अपने दिल की कहते हैं। कोई जरूरत ही नहीं है। उसकी सुनो, उसके साथ बात करो। आधे अधूरे मंत्र गड़बड़ 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 शड़बड़ सब बोल दिया हमने। मंत्र का मतलब क्या होता है? मननात त्रायते इति। जो मन को तार दे वो मंत्र होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वाल्मीकि डाकू मरा 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 बोलते हुए राम 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 ना समझता और रामायण की रचना ना करता। जब ईश्वर ने भगवान की रचना की तो उसे सब कुछ दे दिया, भाव नहीं दिए। भाव उसको शर्त है कि उसको भक्तों से भाव मिलेगा।
इसीलिए कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे हैं, क्योंकि भगवान को अधूरा बनाया है ईश्वर ने, उसको भाव रहित बना दिया है। हमारे भाव उसको पूर्ण करते हैं। यदि हमारी भक्ति में भाव नहीं है तो इट इज एज गुड एज जीरो, इट इज एज गुड एज नॉन एग्जिस्टेंट, इट सीजेस टू एग्जिस्ट। है ही नहीं, ऐसी भक्ति किसी काम की भी नहीं है। भाव लाओ। जागना जरूरी है। और समय के साथ जागोगे तो आनंद कुछ और आएगा। जैसे बाबा जब सोने की लीला किया करते थे शिरडी में, बहुत अद्भुत भाव होता था। मालसापति और तात्या बाबा के साथ मस्जिद में सोते थे, और ऐसे सोते थे कि तीनों के पैर एक दूसरे से जुड़ करके मस्जिद में सोते थे। एक का सर पूरब की तरफ, एक का सर पश्चिम की तरफ, एक का सर दक्षिण की तरफ, उत्तर खुला रखते थे, क्योंकि उत्तर भगवान की दिशा है। आप देखने जाओ तो कितनी अद्भुत अद्भुत लीलाएं समझ में आती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि इनको किस्से कहानियों का संग्रह मान लेते हैं। ये समझते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ 261 एनेक्डोट्स दैट हैपेंड बिटवीन 1910 एंड 1918। 1910 में दाभोलकर जी को प्रेरणा हुई कि यह ग्रंथ लिखा जाए, और 1918 में बाबा ने समाधि ली। लेकिन समझो समझो समझो, जागो साई देव हमारे। कहते हैं कि जागो साईं देव हमारे, लेकिन जगाना अपने आप को ये कह करके जागो। बाबा मस्जिद माई में जब सोते थे तो मालसापति से कहते थे कि हे मालसा, मेरी छाती पर हाथ रखा रहे, ध्यान रहे कि मेरे श्वासोच्छ्वास के साथ अल्लाह का नाम स्मरण, ईश्वर का नाम स्मरण बंद ना हो जाए। क्या ऐसा भाव हमारा है कि क्या हमारी प्रत्येक श्वास के साथ बाबा का नाम हम लेते हैं? जागो साए। कुछ लोग अभी नींद से जागे हैं, ऑडिटोरियम में भी सो गए थे पीछे लोग। उनके पड़ोसी सुन रहे थे कि हम उससे कहेंगे आप खर्राटे ले रहे थे। अरे मैं कभी खर्राटे नहीं लेता, मैंने तो कभी अपने आप को खर्राटे लेते हुए नहीं सुना। Your snores are like your stupidity. Only the other person knows. You're not aware of your stupidity. भोर की पहली किरण पुकारे, अच्छा जो लोग अभी उठे हैं ठीक है यार, गुड मॉर्निंग। नाम तेरा देवा, जागो साए देव हमारे, जागो साए देव हमारे। भोर की पहली किरण पुकारे, भोर की पहली किरण पुकारे। नाम तेरा देवा, जागो साए देव हमारे, जागो साए देव हमारे। शिरडी में सूरज उग रहा,
पेड़ों की डालियों पर पंछियों का कलरव सुनाई दे रहा है। कलियां पुष्पों में तब्दील होने लगी हैं। मालसापति और तात्या उठ करके अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। मस्जिद में बाबा इस वक्त बिल्कुल अकेला है। उनके सामने धूनी जल रही है। धूनी की लकड़ियों के जलने की आवाज चर चर सुनाई दे रही है। क्या पता उसके अंदर भी बाबा शायद ईश्वर आप स्मरण। डाले डाले पंछी जागे, भोर भये जागे। डाले डाले पंछी जागे, भोर भये जागे। उपवन उपवन कलियां महकी, देखो सब जागे। उपवन उपवन कलियां महकी, देखो सब जागे। तुम भी जागो साई देवा, तुम भी जागो साई देवा। बाट तके सारे, जागो साई देव हमारे, जागो साई देव हमारे। बाबा अपने आसन से धीरे धीरे उठ खड़े हो रहे हैं। उम्र ज्यादा हो गई है तो मस्जिद माई की दीवारों का सहारा लेकर के पहले एक घुटना मोड़ते हैं, फिर दूसरा घुटना मोड़ते हैं। धीमे धीमे कदमों से धूनी की ओर जाते हैं। पास पड़ी बेतरतीब सी लकड़ियां उठाते हैं, धूनी माई को भोग देते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। मद्यपानी हम समर्पयामि। फिर ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम परब्रह्मणे नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम करोमि। फिर धीरे धीरे कदमों से चलते हुए खंबे को एक तरफ से हाथ लगाते हुए मस्जिद माई की वो 3.25 सीढ़ियां उतरते हैं। मस्जिद माई के आंगन में भक्त खड़े आकर, मस्जिद माई के आंगन में भक्त खड़े आकर। उनका सूर्य उगे जब बाबा, देखें मुस्का कर। उनका सूर्य उगे जब साई, देखें मुस्का कर। कृपा किरण की भेंट सजाने, कृपा किरण की भेंट सजाने आए हैं द्वारे। जागो साई देव हमारे, जागो साई देव हमारे। भक्तों की कतार अब बाबा के पास आना शुरू हो गई। सब अपने मन की मुरादें लेकर के आते।
बाबा मंद मंद मुस्काते उस पत्थर पर बैठे हैं जो कभी लेंडी नाले के पास रखा रहता था और उस पे शिरडी गांव की महिलाएं अपने कपड़े धोती थी। बाद में किसी दिन वो पत्थर सभा मंडप में रख दिया गया और बाबा ने उसको अपने बैठने का स्थान बना दिया। देखिए, पत्थर का भी नसीब होता है। इस पत्थर का नसीब है कि इसने हमेशा मैल धोया। पहले शिरडी के गांव वालों के कपड़ों से और बाद में दुनिया भर से वहां पहुंचने वाले हम भक्तों के मन से। निंदिया एक लीला है साई, तुम चिर जागृत हो। निंदिया एक लीला है साई, तुम चिर जागृत हो। ये सारा जग तो नश्वर है, तुम ही शाश्वत हो। ये सारा जग तो नश्वर है, तुम ही शाश्वत हो। आदि ब्रह्म तुम फिर आए हो, आदि ब्रह्म तुम फिर आए हो। रूप नया धारे, जागो साई देव हमारे, जागो साई देव हमारे। भोर की पहली किरण पुकारे, भोर की पहली किरण पुकारे। नाम तेरा देवा, जागो साई देव हमारे, जागो साई मोहन प्यारे। साई नारायण नारायण हरे हरे, साई नारायण नारायण हरे हरे। नारायण हरे हरे, साई नारायण नारायण हरे हरे। साई नारायण 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 नारायण। साई नारायण नारायण हरे हरे, साई नारायण नारायण हरे हरे। साई नारायण नारायण हरे हरे, साई नारायण नारायण हरे हरे। साई नारायण नारायण हरे हरे, साई नारायण नारायण हरे हरे। साई साई नारायण हरे, साई नारायण हरि। साई नारायण
जगाते साईं को है, जागना खुद को है। लेकिन सोचिए, जिन लोगों ने वो समय देखा होगा, हम में से जो लोग 8-9 बजे, 10 बजे, 11 बजे उठते हैं, वो समय थोड़ी देख पाएंगे। कहते हैं कुदरत की बेहतरीन कारीगरी देखनी हो तो सवेरे उठना चाहिए। द नेचर इज एट इट्स बेस्ट, रादर बेस्टेस्ट बेस्ट। लेकिन हम क्या करते हैं? इनऑडिबल खर्राटे ले रहे हैं जो हमको सुनाई नहीं देते। सवेरे उठिए। अच्छा उठना बुरी बात नहीं है, जल्दी उठना। जल्दी उठना मतलब अच्छा उठना जरूरी है ना, नहीं तो वक्त बीत रहा है। जिंदगी जो है वो मुट्ठी में बंद रेत के समान है, फिसलती तो जा रही है। For the non-philosophical bent of mind kind of people, it is, your life is just like an ice cream. Whether you eat it or not, it's melting away. मिल्क शेक बन रही है थोड़ी देर में। अपने आप को बदलिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन जो कथा हो रही है, वो शायद ईश्वर की ही कृपा थी, साईं की ही इच्छा थी कि ये कथा आज से प्रारंभ हो। नहीं तो ओरिजिनल प्लान के मुताबिक तो ये कथा 16 तारीख से प्रारंभ होनी थी। आज से होना, इसमें बाबा की इच्छा है। साईं की लीलाएं बड़ी अद्भुत होती हैं। हम लोग साईं के पास जाते हैं क्योंकि हमें चमत्कारों की दरकार होती है, लीला की नहीं होती। हम कहते हैं साईं चमत्कार करते हैं। साईं चमत्कार दिखाते हैं, करते नहीं। चमत्कार हम किसको कहते हैं? हम कुछ मांगते हैं और वो हमें मिल जाता है। तमाम असंभावनाओं के क्षितिज में in the horizon of impossibilities, when something becomes possible for us, हम उसको कहते हैं चमत्कार। लेकिन साईं चमत्कार नहीं करते, साईं लीला करते हैं। अगर हमको चमत्कारों की दरकार है तो वो चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन जब हम सर्व और स्व अर्पण कर देते हैं बाबा को, तो हम मांगते कुछ और है, लेकिन साईं से कहते हैं देख यार, हम मांग तो ये रहे हैं, अब तुझे जो ठीक लगे वो देख लेना। उसके बाद हम महसूस करते हैं, जब ये महसूस करते हैं कि हमने जो मांगा था वो तो हमको नहीं मिला, लेकिन साईं ने रोक करके जो दिया वो उससे कहीं गुना बेहतर है जो हमने मांगा था। वो लीला होती है। फर्क जानिए, चमत्कार और लीला में क्या फर्क होता है? चमत्कार होता है कि हमने मांगा, हमें चाहिए, बाबा ने कहा ले जाओ।
साइकिल चाहिए ले जाओ, हवस बढ़ती है। मोटरसाइकिल ले जाओ, गाड़ी ले जाओ, प्राइवेट जेट ले जाओ, प्राइवेट यॉट ले जाओ। फिर आजकल तो जेफ बेजोस तैयारी कर रहे हैं आप सबको अंतरिक्ष की यात्रा कराने की। ये सब भी तो कर रहे हैं। See, there's no end. हमारी लालच की, हमारी इच्छाओं की कोई थाह नहीं है। बिना तले वाला कुआं है, कहीं से कितना भी पानी आ जाए सूखा का सूखा ही रहता है, सब नीचे चला जाता है। मिर्जा गालिब ने क्या खूब कहा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। और फिर होता क्या है कि वही जो आदम का हाल हुआ था। मिर्जा गालिब ने आगे लिखा, देखिए बड़े शायर लोग बड़े फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड वाले होते हैं और दुनिया की जिंदगी की हकीकत सच्चाई लिख देते हैं। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन एडम एंड ईव का किस्सा हमने सुना है, फॉरबिडन फ्रूट खा लिया था उन्होंने। इसीलिए ऑलमाइटी फादर ने उनको धक्के दे करके स्वर्ग से, हेवन से निकाल दिया था। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन खुल्द यानी जन्नत। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम, तो जब हम बहुत मांगते हैं ना तो साईं के सामने बहुत बेआबरू हो जाते हैं। तो फिर भाव कहां रहा, क्या भक्ति रही, क्या उस पर विश्वास रहा, क्या श्रद्धा रही, क्या सबूरी रही? उस पर छोड़ा ही कुछ नहीं। हम तो उसको डिक्टेट करते हैं, यार ये हमको ये चाहिए। वो देने को बैठा है समंदर और हम कतरा लेकर के खुश हो जाए। हम उसको बांध देते हैं, वो सब कुछ मांग करके जो हमें चाहिए। एक दिन का किस्सा है, बाबा मस्जिद माई में बैठे थे, उनके पास एक भक्त था। बाबा बड़े दुखी होकर कहते हैं, मेरे पास सब लोग आते हैं, कोई मुझसे संतान मांगता है, कोई संपत्ति मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, धन दौलत मांगते हैं। मैं सबको सब कुछ दे देता हूं, देता जाता हूं, ये सोच करके कि किसी दिन शायद मुझसे कोई वो मांगेगा जो मैं उसको देना चाहता हूं। मेरे सरकार का खजाना तो भरा पड़ा है कोई माई का लाल जो आए और गाड़ियां भर भर के ले जाए। क्या है साईं का वो खजाना? ये अगले 2 दिन में कथा बतलाएगी आपको। कहते हैं, इसको कहते हैं बेट डालना, BAIT। मछली को दाना डाल दिया। और वैसे भी बता दूं आपको, कथा जो है वो एंटीबायोटिक मेडिसिन की तरह होती है। डोज लेना है तो पूरा लेना है, और अगर एक आधी, ये हमारी दरअसल जो है भवसागर की व्याधियों की दवा है, इसमें आपने अधूरी ले ली तो फिर लेनी पड़ेगी।
एक आधा डोज मिस कर दिया तो फिर 0 से शुरू करना पड़ेगा। असर करेगी तो पूरे डोज में करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। और यह भी याद रखिए कि 3 दिन तक 3 घंटे कथा में बैठने का कोई औचित्य नहीं है यदि 3 दिन के बाद 3 मिनट की कथा भी हमारे अंदर ना बैठे तो आइए आज की कथा को हम विराम की ओर ले जाते हैं। बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि भक्तों में हमारी गिनती कर लो। तो हम अपने आप को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और जब हम जागने की कोशिश करेंगे तो हम भक्त बनने की दिशा में एक कदम बढ़ा भी देंगे। निष्दिन हर दिन सवेरे शाम जब हम साईं की भक्ति में लीन हो जाएंगे, जब हम मांगना बंद कर देंगे तो हम साईं बाबा से कह सकते हैं, सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी। नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं, हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं, नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं, हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं। सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी। नित नित हर दिन हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं, हर पल हर छिन दिल में बसे तू साईं। सुन लो साईं बाबा जागी तेरे दर्शन की है दिल में आशा, कर दे पूरी मेरे साईं ये अभिलाषा। साईं मेरे साईं, जागी तेरे दर्शन की है दिल में आशा, कर दे पूरी मेरे साईं ये अभिलाषा। चरणों में तेरे काटो उमरिया, चरणों में तेरे काटो उमरिया, काटो उमरिया सारी। सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, सुन लो साईं बाबा। साईं बोलो साईं साईं साईं, साईं 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 बोलो साईं 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 बोलो साईं साईं साईं, साईं 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 बोलो साईं साईं। तेरी महिमा तू ही जाने साईं बाबा, दे दे दर्शन अब तो मुझको मेरे बाबा। साईं मेरे साईं, जागी तेरे दर्शन की है दिल में आशा, कर दे पूरी मेरे साईं ये अभिलाषा। तेरा रास्ता तकते तकते, तेरा रास्ता
रास्ता, तकते तकते हो गए नैना भारी। सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी। नित नित हर दिन हर पल हर छिल छिल में बसे तू साईं, हर दिन हर पल हर छिल छिल में बसे तू साईं, नित नित हर दिन हर पल हर छिल छिल में बसे तू साईं, हर दिन हर पल हर छिल छिल में बसे तू साईं, नित नित हर दिन हर पल हर छिल दिल में बसे तू साईं, हर दिन हर पल हर छिल छिल में बसे तू साईं, नित नित हर दिन हर पल हर छिल दिल में बसे तू साईं, हर दिन हर पल हर छिल छिल में बसे तू साईं। साईं मेरे साईं, 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 साईं मेरे साईं। सुन लो साईं बाबा बिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी, कर लो भक्तों में गिनती हमारी। आज की कथा को बस यहीं पर विराम देते हैं। बाबा की कृपा रही तो, अनुमति रही तो कल ये कथा पुनः अपने समय यानी 3 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। चाहे सुनने वाला एक हो, 100 हो या कोई भी ना हो, क्योंकि साईं को किसी के लिए इंतजार नहीं करवाया जाता। हम इतने बड़े नहीं हो गए कि हम साईं को इंतजार करवाएं। साईं तो समय पर आएंगे और आप सबको राह दिखाएंगे। ये कथा प्रार्थना करती है कि आपके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ ना आए, आप सब हमेशा बहुत खुशहाल रहें।